हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन नंबर 8 to 11। तो बेटा बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास गिवन है यहाँ पर x इक्वल टू a cos t प्लस log 10 t/2 और सेकंड है हमारे पास y इक्वल टू a sin t। तो यहाँ पर जो हमारा प्राचल है वो है हमारे पास t, बट हमें वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर dy/dx की। तो यहाँ पर जो हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं वो करेंगे यहाँ पर हम t के रेस्पेक्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का हम कर रहे हैं टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो इक्वेशन फर्स्ट का जब हमने टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास आया है यहाँ पर dx/dt इक्वल टू ए, हमारे पास ऐसे ही आया है cos t का डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है sin t, वो भी माइनस का, प्लस log 10 t/2 का हमारे पास हुआ है 1/10 t/2 और 10 t/2 का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर sec स्क्वायर t/2 और फिर से हम जब t/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 1/2। इसके बाद हमारे पास dx/dt इक्वल टू a इंटू माइनस के sin t प्लस 1/10 हम जानते हैं कोट के इक्वल होता है। कोट को हम शो कर सकते हैं यहाँ पर cos t/2 अपॉन sin t/2 और sec स्क्वायर t/2 को हम दिखा सकते हैं यहाँ पर 1/cos स्क्वायर t/2 और 1/2 हमारे पास ये ऐसे चल रहा है। इस पावर से हमारा cos t/2 हुआ कट। तो dx/dt हमारे पास जो बचता है वो बचा है हमारे पास a माइनस के sin t प्लस 1/2 sin t/2 इंटू cos t/2। ए हमारे पास ऐसे आया है, यहाँ बचता है हमारे पास माइनस के sin t प्लस। अब बात करते हैं इसकी। तो ये है बच्चे हमारे पास sin t का फार्मूला, तो इसकी जगह हम राइट कर सकते हैं यहाँ पर sin t। इसके बाद हमने यहाँ पर लिया है इसका LCM। तो हमारे पास जो LCM आया है वो आया है हमारे पास sin t। तो sin t LCM आने के बाद हमारे पास आया है dx/dt इक्वल टू a माइनस के sin स्क्वायर t प्लस 1। अब हम जानते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर t, तो 1 माइनस sin स्क्वायर t इक्वल होता है हमारे पास cos स्क्वायर t के इक्वल। तो हमारे पास यहाँ पर dx/dt इक्वल टू a cos स्क्वायर t अपॉन sin t। इसको हमने कहा यहाँ पर इक्वेशन नंबर a। सेकेंड इक्वेशन थी हमारे पास y इक्वल टू a sin t। इसका जब हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन हमारे पास हुआ है dy/dt इक्वल टू a sin t का हम जानते हैं हमारे पास होता है cos t, बट हमें वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है dy/dx की। तो इक्वेशन b को हमने डिवाइड किया है यहाँ पर इक्वेशन नंबर a से। तो इक्वेशन b को इक्वेशन a से जब हमने डिवाइड किया है तो हमारे पास आया है यहाँ पर dy/dt अपॉन dx/dt इक्वल टू a cos t अपॉन a cos स्क्वायर t अपॉन sin t। a से हमारा a कट हुआ, पावर से हमारा cos t कट हुआ, तो हमारे पास जो बचा है और dt से हमारे पास dt कट हुआ। उसके बाद जो बचता है वो बचा है हमारे पास dy/dx इक्वल टू 1/cos t अपॉन sin t। cos t अपॉन sin t का मतलब होता है हमारे पास cot t। अब हम जानते हैं 1/cot इक्वल होता है tan के। तो हमारे पास जो फाइनली dy/dx क्लियर हुआ है वो हमारे पास आया है tan t। तो क्वेश्चन नंबर 8 हुआ हमारा क्लियर। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास x इक्वल टू a sec थीटा और y इक्वल टू b tan थीटा। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पर बात करते हैं हम प्राचल की। तो प्राचल है यहाँ पर थीटा। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का जो हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं वो करेंगे यहाँ पर हम थीटा के रेस्पेक्ट में। तो जब हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो वो हमारे पास हुआ है dx/d इक्वल टू a sec थीटा का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं हमारे पास होता है sec थीटा इंटू tan थीटा। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर a। इसी प्रकार इक्वेशन नंबर b का हमने थीटा के रेस्पेक्ट में जब इक्वेशन नंबर सेकंड का जब हमने थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो वो हमारा हुआ है बेटा dy/d थीटा इक्वल टू b हमारे पास ऐसे ही आता है tan थीटा का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं हमारे पास होता है sec स्क्वायर थीटा।
इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर बी, बट हमें वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर dy अपॉन dx की। तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्लियर करने के लिए हमने इक्वेशन बी को डिवाइड किया है इक्वेशन नंबर ए से। तो इक्वेशन बी को इक्वेशन ए से डिवाइड करने पर हमारे पास आया है यहाँ पर dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सेक थीटा से हमारे पास ये पावर कट हुई है और उसके बाद जो हमारे और डी थीटा से हमारे पास डी थीटा कट हुआ है। तो जो हमारे पास बचा वो बचा है यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बी अपॉन ए, और ऊपर बचा है हमारे पास सेक थीटा। तो सेक थीटा को हम यहाँ शो कर सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा, और ये हमारे पास बचा है टेन थीटा। तो 1 अपॉन टेन थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल होता है हमारे पास कोट थीटा के। तो कोट थीटा को हम शो कर सकते हैं यहाँ पर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोस थीटा से हमारा कोस थीटा कट हुआ, तो उसके बाद हमारे पास बचता है यहाँ पर बी अपॉन ए इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास आया है यहाँ पर बी अपॉन ए, और 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल होता है हमारे पास कोसेक थीटा के इक्वल। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का जो फाइनली आंसर है वो आया है हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बी अपॉन ए कोसेक थीटा। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा हमारे पास x इक्वल टू ए कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और y इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पर बात करते हैं हम प्राचल की। तो प्राचल है यहाँ पर हमारे पास थीटा। तो यहाँ पर बात करते हैं हम प्राचल की। तो प्राचल है यहाँ पर थीटा। तो यहाँ पर जो हम डिफ्रेंसिएशन करने वाले हैं वो करेंगे हम थीटा के रेस्पेक्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का हमने किया है यहाँ पर थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन। तो x का डिफ्रेंसिएशन हमने किया तो हमारे पास y है डी एक्स अपॉन डी थीटा। ए हमारे पास कांस्टेंट है, ऐसे ही आएगा। कोस थीटा का डिफ्रेंसिएशन हम जानते हैं हमारे पास होता है माइनस के साइन थीटा। इसके बाद हम देख रहे हैं जब हम थीटा और साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो ये दोनों हमारे पास हैं मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में होने के कारण हम लगाएंगे इसमें प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल का यूज करते हुए हम कर रहे हैं इसका डिफ्रेंसिएशन। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही कोस थीटा साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन हमारे पास हुआ यहाँ पर कोस थीटा प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही। सेकंड फंक्शन है हमारे पास साइन थीटा और फर्स्ट है हमारे पास थीटा। तो थीटा का जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 1। साइन थीटा से हमारा कट हुआ साइन थीटा। तो हमारे पास जो डी एक्स अपॉन डी थीटा बचा है वो हमारे पास बचा है ए थीटा और कोस थीटा। इसके बाद हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकंड का। इक्वेशन नंबर सेकंड का जब हमने डिफ्रेंसिएशन किया तो y का डिफ्रेंसिएशन हमारे पास हुआ है डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए हमारे पास कांस्टेंट है। तो साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन हमारे पास हुआ यहाँ पर कोस थीटा। इसके बाद बाहर चल रहा है हमारे पास माइनस, और ये देख रहे हैं यहाँ पर हम कि थीटा और कोस थीटा दोनों हैं हमारे पास मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में होने के कारण हम लगाएंगे इसमें प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल का यूज करते हुए हमने किया इसका डिफ्रेंसिएशन। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही और सेकंड का डिफ्रेंसिएशन। सेकंड है हमारे पास यहाँ पर कोस थीटा। कोस थीटा का जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस के साइन थीटा, बट माइनस चल रहा है हमारे पास बाहर, तो उस वजह से ये हुआ हमारे पास प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही। सेकंड है हमारे पास कोस थीटा और फर्स्ट का किया हमने डिफ्रेंसिएशन। फर्स्ट है हमारे पास थीटा, थीटा का डिफ्रेंसिएशन हुआ 1। तो हमारे पास आया है यहाँ पर कोस थीटा, वो भी माइनस का, क्योंकि बाहर चल रहा है हमारे पास माइनस। उस माइनस की वजह से ये क्या हुआ है हमारे पास यहाँ पर माइनस। कोस थीटा से हमारे पास कोस थीटा कट हुआ तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी थीटा बचा है यहाँ पर ए थीटा और साइन थीटा। वैल्यू फाइंड करनी है हमें यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स की। तो इसके लिए हमने यहाँ पर डिवाइड किया है बेटा इक्वेशन बी को इक्वेशन ए से। इक्वेशन बी को इक्वेशन ए से डिवाइड करने पर हमारे पास यहाँ पर आया है डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा और कोस थीटा। डी थीटा से हमारा कट हुआ है डी थीटा और ए थीटा से हमारा कट हुआ है ए थीटा।
तो जो हमारे पास फाइनली बचा है वो बचा है हमारे पास dy/dx इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। हम जानते हैं इक्वल होता है टेन थीटा के। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारे पास फाइनली आंसर आया है वो हमारे पास आया है dy/dx इक्वल टू टेन थीटा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत मोस्ट है हमारे लिए 2021 के लिए। और इसमें जो दिया है हमारे पास इक्वेशन है x इक्वल टू अंडर रूट ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी और y इक्वल टू ए टू दी पावर कोस इनवर्स टी। अब यहाँ पर जो प्राचल है वो है हमारे पास t। तो यहाँ पर हम डिफ्रेंसिएशन करने वाले हैं t के रेस्पेक्ट में, और इसमें हमें शो करना है कि dy/dx शो कीजिए dy/dx इक्वल टू माइनस के y/x। ये हमें इसका आंसर शो करना है। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का किया है t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन। इक्वेशन फर्स्ट का जब हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो x का डिफ्रेंसिएशन हमने किया तो हमारे पास हुआ dx/dt। अब अंडर रूट ए टू दी पावर साइन इनवर्स t का डिफ्रेंसिएशन करते हुए इस ए टू दी पावर साइन इनवर्स t को हम लेट करने वाले हैं यहाँ पर t, और यहाँ पर t लेट करते हुए हम कर रहे हैं इसका डिफ्रेंसिएशन। तो ये हमारे पास हुआ यहाँ पर अंडर रूट t, और अंडर रूट t का डिफ्रेंसिएशन हम जानते हैं हमारे पास होता है 1/2 अंडर रूट t, जिसको हमने t लेट किया है। तो t लेट हमने किया था यहाँ पर ए टू दी पावर साइन इनवर्स t को। तो ए टू दी पावर साइन इनवर्स t का हम करेंगे यहाँ पर अगेन डिफ्रेंसिएशन। हम जानते हैं फार्मूला ए टू दी पावर x का। ए टू दी पावर x का फार्मूला होता है ए टू दी पावर x log a। तो यहाँ पर साइन इनवर्स t को फिर से t लेट करते हुए हम करेंगे यहाँ पर ए टू दी पावर साइन इनवर्स t का डिफ्रेंसिएशन। तो ए टू दी पावर साइन इनवर्स t का डिफ्रेंसिएशन हमारे पास हुआ ए टू दी पावर साइन इनवर्स t और log a। तो यहाँ पर हमने जो t लेट किया था वो लेट किया था हमने यहाँ पर साइन इनवर्स t को। तो साइन इनवर्स t का जो डिफ्रेंसिएशन हुआ वो हमारे पास हुआ है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। बात करते हैं हम इसकी, ये फुल वैल्यू है हमारे पास x की इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। और इसकी बात करते हैं, ये है हमारे पास वैल्यू है x स्क्वायर की। अगर हम इसका वर्ग कर देते हैं तो इसके बाद हमारे पास आता है log a/√1 माइनस टी स्क्वायर। x से हमारा x कट हुआ तो हमारे पास जो dx/dt बचा है वो बचा है हमारे पास x log a/2 माइनस टी स्क्वायर। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर ए। अब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं हम। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल टू रूट ए टू दी पावर कोस इनवर्स टी। तो यहाँ पर a कोस इनवर्स t को हम t लेट करते हुए करेंगे यहाँ पर इसका डिफ्रेंसिएशन। तो y का जब हमने डिफ्रेंसिएशन किया तो हमारे पास आया है यहाँ पर dy/dt, और इसको जब हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो ये हमारे पास हुआ अंडर रूट टी। अंडर रूट टी का हम डिफ्रेंसिएशन जानते हैं वो होता है हमारे पास 1/2 अंडर रूट टी, बट हमने यहाँ पर टी लेट किया था यहाँ पर ए टू दी पावर कोस इनवर्स टी को। तो ए टू दी पावर कोस इनवर्स टी का हम करने वाले हैं यहाँ पर अगेन डिफ्रेंसिएशन। तो ए टू दी पावर कोस इनवर्स टी का जब हमने अगेन डिफ्रेंसिएशन किया तो हमारे पास आया है ए टू दी पावर कोस इनवर्स टी और log a। तो यहाँ पर जब हम ए टू दी पावर कोस इनवर्स टी का डिफ्रेंसिएशन कर रहे थे तो कोस इनवर्स टी को हमने लेट किया था यहाँ पर टी। तो जिसको हम टी लेट करते हैं उसका करते हैं अगेन डिफ्रेंसिएशन। तो कोस इनवर्स टी का हमने फिर से डिफ्रेंसिएशन किया तो हमारे पास आता है माइनस के 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। बात करते हैं इसकी, तो ये है हमारे पास फुल वैल्यू y की इक्वेशन नंबर सेकंड के अनुसार। बात करते हैं इसकी, तो ये है हमारे पास वैल्यू है y स्क्वायर की इक्वेशन नंबर सेकंड के अनुसार। और log a इंटू 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। बाई से हमारे पास पावर कट हुई है तो हमारे पास dy/dt जो बचा है वो हमारे पास बचा है यहाँ पर माइनस के बाई log a/2 माइनस टी स्क्वायर। इसको हमने कहा यहाँ पर इक्वेशन नंबर बी। वैल्यू फाइंड करनी है हमें dy/dx इक्वल टू माइनस के y/x। तो dy/dx क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पर डिवाइड किया इक्वेशन बी को इक्वेशन नंबर ए से।
इक्वेशन बी को जब हमने इक्वेशन ए से डिवाइड किया तो हमारे पास आता है यहाँ पर dy अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस के बाई log a अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन एक्स log a अपॉन अंडर रूट 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर से 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर हुआ हमारा कट, और log a से हमारा कट हुआ log a, और dt से कट हुआ हमारे पास dt। तो हमारे पास जो फाइनली वैल्यू बची है वो हमारे पास बचा है यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस के बाई अपॉन एक्स। यही हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर। थैंक यू सो मच।